Hello everyone, welcome back once again in our lecture series Electrical Material and Wiring Practices. It's our lecture number 8 and today we will discuss about IE rules of safety. आज का हमारा ये जो वीडियो है या हमारा ये जो लेक्चर है ये आई रूल्स ऑफ सेफ्टी पे डिपेंड है। आई रूल्स यानी क्या और जो आई रूल्स है अलग अलग सेफ्टी से रिलेटेड वो हम आज डिस्कस करने वाले। आई रूल्स ऑफ सेफ्टी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आई का मीनिंग है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आर फ्रेम्ड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ electrical engineer. The rules and regulation have been framed to provide safety to electrical consumers from electric shock, minimize risk of fire, ensure satisfactory operation of electrical equipment and apparatus used. आई रूल्स एंड रेगुलेशन ये इसलिए बनाए हैं ताकि power safety to electrical provide a safety to electrical consumers from electric shock. जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स है उससे उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से कोई नुकसान ना हो, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये रूल्स बनाए गए हैं। मिनिमाइज रिस्क ऑफ फायर यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है या वहाँ कुछ फायर फॉर्म हो सकता है, तो वो रिस्क मिनिमाइज करना कैसे किया जाए इसके लिए हम लोगों को कुछ रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स फॉलो करने हैं। और थर्ड वन इज़ द एंश्योर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज। जो भी हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसका ऑपरेशन ठीक से है या नहीं, इसका एंश्योरिटी भी हम लोगों को इससे मिलती है। आई रूल्स द रूल्स रिगार्डिंग द सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन and use of electrical installation plants equipments are framed by Central Electricity Board. The I rules were first framed in 1922 and amended in 1937 and 1956. Objectives of I rules के objectives to regulate the relation between the electricity suppliers and consumers, and second to make the generation, transmission, distribution and the use of electricity as safe as possible. यानी जो भी हमारा जनरेशन होता है, जब हमारे जो पावर प्लांट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता है, देन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर जाके हम लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, कंज्यूमर्स को तब जाके इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा सेफ होना चाहिए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स रूल नंबर 29 construction, installation, protection, operation and maintenance of electric supply lines and apparatus. All electrical supply lines and apparatus shall be sufficient rating for power, insulation and estimated fault current and of sufficient mechanical strength for the duty which they may be required to perform under the environmental condition of installation, and shall be constructed, installed, protected, work and maintained in a such manner as to ensure safety of human beings, animals and property. All electrical supply lines and apparatus जो है वो sufficient rating of
फॉर पावर्स, इंसुलेशन एंड एस्टिमेटेड फॉल्ट करंट रहना चाहिए। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट एपरेटस से, इलेक्ट्रिकल एपरेटस से या सप्लाई लाइन से, उसका जो पावर रेटिंग है या इंसुलेशन है या एस्टिमेटेड फॉल्ट करंट है वो सफिशेंट होना चाहिए, और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी सफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें इंस्टॉलेशन एंड कंस्ट्रक्ट जो हमारा कंस्ट्रक्शन है या इंस्टॉलेशन है वो प्रोटेक्टेड वर्क एंड मेंटेन इन सच अ मैनर एज टू इंश्योर सेफ्टी फॉर ऑफ पर्सनल एंड प्रॉपर्टी, जिसके वजह से पर्सनल एंड जो भी प्रॉपर्टी है वो उस पे कोई भी इफेक्ट ना हो, इसलिए उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए हम लोगों को उसका इंस्टॉलेशन करना है या उसको प्रोटेक्ट करना है। ओके, द रिलेवेंट कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द BIS may be followed to carry out the purpose of this rule, and in the event of any inconsistency the provisions of these rules shall prevail. Indian Electricity Rules 1956, Rule 29, where death is caused by electrocution on account of defective insulation of an electric pump and the earthing system, the principal of the insulation, its secretary, and chief executive of the governing body of the institution where the accident take place are all liable to prosecution. अगर जो हमारी साइट है या हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वर्क है, जहाँ कहीं भी ये वर्क होता है, वहाँ इनकेस इलेक्ट्रोक्शन की वजह से अगर कुछ डेथ होती है, तो ये यानी कि अगर डिफेक्टिव इंसुलेशन है, इलेक्ट्रिक पंप या अर्थिंग बराबर नहीं है, इसके वजह से अगर डेथ होती है, तो जो इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल रहेंगे या चीफ जो रहेंगे गवर्निंग बॉडी के, या कोई भी इंस्टीट्यूट का जो गवर्निंग बॉडी में रहता है, जो हायर अथॉरिटी पे है, वो वह जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ का इंस्टीट्यूशन का जो भी हेड रहेगा उसके ऊपर क्या खट यानी कि मुकदमा चलाया जा सकता है। तो रूल नंबर 29 में यही है कि जब इंस्टॉलेशन हमारा चलता है, जहाँ कहीं भी हमारा इंस्टॉलेशन चलता है या कंस्ट्रक्शन है, इंस्टॉलेशन है, या कोई भी हमारे जो प्रोटेक्शन है या ऑपरेशन मेंटेनेंस वॉट एवर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस, तो यहाँ हम लोगों को कोई भी जीवित हानि या जीवित हानि एनिमल से या प्रॉपर्टी का भी नुकसान अगर होता है, तो वहाँ का हेड उसे यानी कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा। Then Indian Electricity Rules 1956, Rule number 30, Service line and apparatus on consumer premises. The supplier shall ensure that all electrical supply lines, wires, fittings and apparatus belonging to him or under his control where are on consumer premises are in safe condition and in all respect fit for supplying energy, and for the supplier shall take due precaution to avoid danger arising on such premises from such supply lines, wires, fittings and apparatus. Service line placed by the supplier on the premises of consumers which are underground or which are accessible shall be so insulated and protected by the supplier as to be secured under all ordinary conditions against electrical, mechanical, chemical or other injury to the insulation. The consumer shall, as far as circumstances permit, take precaution for the safety custody of the equipment on his premises belonging to the supplier. The consumer shall also ensure that the installation under his control is maintained in a safe condition. Accident and main reasons
किस एक्सीडेंट के एंड मेन रीजंस क्या है? अनऑथोराइज्ड पर्सन वर्किंग ऑन लाइंस एंड इक्विपमेंट। जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है, अगर कोई भी हमारी इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग अगर साइट है तो वहाँ पे एज ए कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता है, उसे ऑथोरिटी दी जाती है वो पूरे साइट की। अगर अनऑथोराइज्ड वहाँ पे पर्सन वर्क करता है, उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी वहाँ एक्सीडेंट फॉर्म हो सकते हैं। वर्किंग विदाउट यूजिंग सेफ्टी अप्लायंसेस। अगर आप लोग सेफ्टी अप्लायंसेस का यूज़ नहीं करते तो भी एक्सीडेंट फॉर्म हो सकता है। जैसे कि मेन रीजंस क्या है कि हम लोगों को हेलमेट वेयर करना चाहिए, हमें सेफ्टी शूज़ वेयर करना चाहिए, हैंड ग्लोव्स हमें वेयर करना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट। देन वर्किंग विदाउट ऑब्टेनिंग अ प्रॉपर लाइन क्लियर, यानी कि जब तक कि हम लोगों को प्रॉपर सिग्नल ना मिले कि यहाँ पे अभी हम लोग वर्क कर सकते हैं, तो उसके वजह से भी एक्सीडेंट फॉर्म हो सकते हैं। वर्किंग विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुपरवाइज़र। जब भी हम साइट पे वर्क करते हैं तो हम लोगों को हमारे जो सुपरवाइज़र है उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने मन से हम कुछ भी कर सके। वहाँ हम लोगों को अपने मन से कोई भी करने की इजाज़त नहीं है। तो जो भी हम लोगों को सुपरवाइज़र गाइड करता है उसके जो इंस्ट्रक्शन है हम लोगों को फॉलो करने हैं। रॉन्ग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पर्सन हु रिसीव्ड द लाइन क्लियर, निग्लिजेंस, केयरलेसनेस, हास्ट एंड ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज ऑन फीडिंग अरेंजमेंट। कि हमारा थोड़ा भी अगर निग्लिजेंस हो गया तो भी तो भी यहाँ पे एक्सीडेंट फॉर्म हो सकता है। केयरलेसनेस नहीं चाहिए। जब भी आप इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो निग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस अवॉइड ही करना है आप लोगों को। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज भी अगर है तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट फॉर्म हो सकता है। Precaution to avoid accidents: obtaining proper line clear from all possible sources of supply shall be taken, and the following precautions are to be taken. Till LC is received, line clear is received from all source, every line or equipment shall be treated as a live. जब तक हम लोगों को लाइन क्लियर है, ये मैसेज नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वो लाइन यानी कि वो जो भी इक्विपमेंट्स है वो लाइव है, इसका हम लोगों को ध्यान में रखना है। हैंग डेंजर बोर्ड्स एट ऑल स्ट्रेटेजिक प्लेसेस टू एंश्योर सेफ्टी टू वर्क स्पॉट। जहाँ पे भी वर्क शुरू है या जहाँ पे हाई लाइन है, हाई वोल्टेज है, वहाँ पे डेंजर नोटिस बोर्ड यूज़ करना चाहिए। एक्सप्लेन द एरिया विच इज़ सेफ टू वर्क एंड इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय इन योर टीम हैज़ अंडरस्टूड द सेम। ये वर्क करने के लिए एरिया सेफ है और अपने साथ जो भी एम्प्लॉय हमारे टीम में है ये सभी बातें उन्होंने समझनी ज़रूरी है। Nominate one among the team exclusively to keep a close watch and ensure that every person in team is safe. Earthing is to be provided on both sides of the work spot before proceeding with the work. अर्थिंग हम लोगों को जब भी हम लोग साइट पे काम करते हैं तो वहाँ हम लोगों को अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, बोथ साइड। ऑल सेफ्टी रूल्स आर टू बी फॉलोड टिल एंटायर वर्क इज़ कंप्लीट। पूरा वर्क हमारा कंप्लीट होने तक हमें ऑल सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। Insulated earth rod with clamps shall be used and the person using the earth rod shall keep safe distance from earthing wire. इंसुलेटेड अर्थ रॉड विथ क्लैम्प ये यूज़ करना चाहिए और अर्थ रॉड जो पर्सन यूज़ कर रहा है उसने सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए फ्रॉम अर्थिंग वायर्स। एग्जामिन अर्थ रॉड्स एंड एवरी सेफ्टी अप्लायंसेस बिफोर यूजिंग। कोई भी अप्लायंसेस यूज़ करने के पहले उसका अर्थिंग और उसकी सेफ्टी ऑब्जर्व करनी चाहिए कि ठीक से वहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सभी बातें ठीक है या नहीं, ये हम लोगों ने चेक करना चाहिए।
Then no person shall be allowed work if he is under the influence of alcoholic drink under inebriated condition. ऐसे कोई भी पर्सन को हमको अलाउ नहीं करना है जिन्होंने अल्कोहल ड्रिंक की है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई एक्सीडेंट फॉर्म हो सके. Then rule number 32. Rule number 32. Identification of earthed and earthed neutral conductors and position of switches and cut out therein. An indication of a permanent nature shall be provided by the owner of the earth neutral conductor to enable such conductor to be distinguished from any live conductor. यानी where the conductors include an earthed conductor of two wire system or earthed neutral conductor of multi wire system or a conductor which is to be connected thereto, the following condition shall be compiled with an indication of permanent nature shall be provided by the owner of the earthed or earthed neutral conductor or the conductor which is to be connected thereto to enable such conductor to be distinguished from any live conductor. Such indication shall be provided where the earthed or earthed neutral conductor is the property of the supplier at or near the point of commencement of supply. Where a conductor forming part of a consumer system is to be connected to the supplier's earthed and earthed neutral conductor at the point where such connection is to be made. In all other cases, at a point corresponding to the point of commencement of supply or at such other point as may be approved by an inspector or any officer appointed to assist the inspector. No cutout, link or switch other than a linked switch arranged to operate simultaneously on the earthed or earthed neutral conductor and live conductor shall be inserted or remain inserted in any earthed or earthed neutral conductor of a two-wire system or in any earthed or earthed neutral conductor of multi-wire system or any conductor connected thereto with the following expectation. First one, a link for testing purpose, a switch for use in controlling a generator or transformer. Okay, thank you very much.